हेलो बच्चों। एग्जाम बाबा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चे देखिए, अभी हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें अभी पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री उठाया है और जिसमें हम कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, उनका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन, उनका प्रूफ कैसे आया, वो फॉर्मूले कैसे बने, कहाँ यूज होते हैं, वो सब हम देखें यहाँ पर। क्योंकि जब हम क्लास में लेते हैं और एसएससी की क्लासेस लेते हैं हम, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, और मतलब मैक्सिमम टीचर छोड़ भी देते हैं काफी सारी चीजें। एक छोटे से छोटे एक बेसिक फॉर्मूले से लेकर एक अच्छे फॉर्मूले तक हम सभी का देखेंगे, सभी का प्रूफ देखेंगे कैसे आया, सब कुछ देखेंगे इस सीरीज में। छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, 10 मिनट के, 15 मिनट के, उससे ज्यादा के पार्ट्स, उससे ज्यादा बड़े पार्ट नहीं होंगे, ताकि आप एक टाइप समझ सके, एक टाइप के फॉर्मूलों की, और उनका प्रूफ देखकर उसके नोट्स वगैरह बना सके। चलिए, तो आज क्योंकि आज पहली क्लास है तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली यूज कहां पर होता है। मान लीजिए ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखिए, ये चीज तो आप सभी को पता होगी कि यहां पर ये वाली चीज हाइपोटेनियस होती है, ये बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है। कब? जब थीटा या एंगल आपका ये हो। इसका मतलब ये है कि जो आपका एंगल होता है, आपका थीटा जो होता है, जो आपका एंगल होता है, उसके सामने वाली जो साइड होती है, उसके सामने वाली जो साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और उसके जिन दो लाइनों के बीच में वो थीटा बनता है, जो स्लेंट लाइन होती है, उसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, और इसे हम बेस बोलते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता भी होगी कि वो होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज का बहुत यूज होने वाला है, इस फॉर्मूले का बहुत यूज होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को प्रूफ करने में। जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज होती हैं, थ्योरम्स जो होती हैं, उनको प्रूफ करने के लिए इस फॉर्मूले का बहुत यूज होने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम ये आपने पढ़ी होगी। चलिए, तो अब देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक में फंक्शन कौन कौन से होते हैं। देखिए बच्चे, अगर मैं बेसिक बात करूं, बेसिक क्या, जनरली 6 ही फंक्शन होते हैं, 6 ही फंक्शन होते हैं। आपने ये पढ़े होंगे, साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो इसका जो एक्चुअल नाम है वो है साइन थीटा। दूसरा आपने पढ़ा होगा कोस थीटा, इसका जो एक्चुअल नाम है वो है कोसाइन थीटा। तीसरा आपने पढ़ा होगा टेन थीटा, एक्चुअल नाम टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कोसेक थीटा, एक्चुअल नाम कोसेकेंट थीटा। एक पढ़ा होगा आपने सेक थीटा, एक्चुअल नाम सेकेंड थीटा। एक पढ़ा होगा आपने कोट थीटा, कोटेंजेंट। ये जो आप डेली लाइफ में या डेली क्वेश्चन में आप यूज करते हैं, कोस थीटा, साइन थीटा, ये बच्चे इनके एक्चुअल नाम, साइन का साइन थीटा होता है, कोस का कोसाइन थीटा होता है, टेन को टेंजेंट थीटा एक्चुअल में उसका नाम होता है। ऐसे ही कोसेक का कोसेंट कोसेकेंट होता है, सेक का सेकेंट होता है, और कोट का कोटेंजेंट होता है। ये तो बात हुई बच्चे बेसिक की, इनके बेसिक नाम की। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपका बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, सॉरी ये आपका हाइपोटेनियस हुआ, और ये आपका परपेंडिकुलर हुआ। यहां पर ये थीटा है, ठीक है। देखिए साइन, साइन थीटा की अगर मैं बात करूं, साइन थीटा बच्चे आपका जनरली क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है।
टेन थीटा, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आ जाते हैं बच्चे कोसेक पर। कोसेक साइन का उल्टा होता है, इसे वन अपॉन साइन भी बोलते हैं, इसे वन अपॉन साइन थीटा भी बोलते हैं। क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा वन अपॉन कोस भी होता है, और इसे हम हाइपोटेनियस अपॉन बेस भी बोलते हैं। तीसरा कोट थीटा वन अपॉन टेन भी होता है, टेन थीटा का और इसे हम बी अपॉन पी भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हुई बच्चे मुझे याद थे, आपको किस तरीके से याद रखना है? देखिए, आपको लिखना है पी बी पी अपॉन एच एच, पंडित बद्री प्रसाद, सही दिख रहा है ना? बिल्कुल। हर हर भोले, पी अपॉन एच साइन, बी अपॉन एच कोस, पी अपॉन बी टेन। उल्टा चलेंगे तो ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। या दूसरा एक और होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये है बच्चे इसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक। पी अपॉन बी साइन, बी अपॉन एच कोस, पी अपॉन बी टेन। इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं। अब बच्चे अब बात करते हैं इनकी जो है वैल्यूज की। साइन थीटा की, साइन जीरो की क्या वैल्यू होती है, साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, या साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, 45 की क्या वैल्यू होती है, 90 की क्या वैल्यू होती है। अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं होती हैं, अगर आपको ये वाली वैल्यूज याद नहीं होती हैं, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, एग्जाम में तो आपको याद कर कर जानी ही है। अगर फिर भी आपको एग्जाम में याद नहीं आती है, तो आप 1 मिनट लगाकर ये पूरा चार्ट बना सकते हैं। कैसे? यहां पर मैं लिख देता हूं, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सही दिख रहा है बिल्कुल। चलिए इधर फंक्शन लिख देता हूं, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। जिस तरीके से मैंने लिखे हैं, साइन के बाद कोस के बाद टेन के बाद कोसेक के बाद सेक के बाद कोट, इसी ऑर्डर में आपको लिखने हैं, इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। ठीक है, क्या करना है फिर उसके बाद में, इधर से काउंटिंग शुरू कीजिए साइन वाले पोर्शन में, 0 1 2 3 और 4। 0 से लेकर 4 तक आपने काउंटिंग लिखी, 4 पर यह चीज कंप्लीट हो गई। 4 से सभी को डिवाइड कर दीजिए, 4 से, इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया और इसको भी 4 से डिवाइड किया। 0 से लेकर 4 तक गए, 0 1 2 3 4, और सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद में सभी के ऊपर लगा दीजिए अंडर रूट। ठीक है, सभी के ऊपर बच्चे आपने लगा दिया अंडर रूट। अब देखिए, 0/4 का अंडर रूट, 0 के नीचे कुछ भी हो क्या आता है, 0। 1/4, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, यानी कि 1/2, √2/2, √2/2। ठीक है भाई, 2 का अंडर रूट क्या हुआ, √2, और 4 का, तो इसे काट दो, ये आ गया 1/√2। √3/4, √3 का अंडर रूट क्या होगा, √3, और 4 का अंडर रूट क्या होगा, 2, तो √3/2। 4 का अंडर रूट भी होगा 2 और इसका भी 2 होगा, काटा तो 1। ठीक है, ये आ गया 1। अब
साइन आपका पूरा कंप्लीट है, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये आपकी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, ये बच्चे आपकी वैल्यूज आ गई हैं, कुछ नहीं करना है, इधर से लिखिए 90 से लिखना चालू कीजिए, जो साइन 90 की वैल्यू है वो कोस में आ गई, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, कुछ नहीं किया, बस इधर से लिखना शुरू किया, जो आपकी जो साइन में 90 की वैल्यू थी वो कोस 0 में आ गई, जो 60 में थी वो 30 में आ गई, 45 की 45 में रही, फिर ये वैल्यू इधर आ गई, ये वैल्यू इधर आ गई, मतलब इधर से आपने इधर की वैल्यू को ऐसे फिल करना चालू किया। ठीक है, अब देखिए साइन आपका क्या होता है, साइन आपका सॉरी टेन आपका क्या होता है, टेन होता है आपका साइन अपॉन कोस। कैसे होता है अगली स्लाइड में ही प्रूफ करेंगे, अगली स्लाइड में ही प्रूफ करेंगे कि जो आपका टेन है वो साइन अपॉन कोस होता है। देखिए अभी के लिए जान लीजिए कि टेन होता है आपका साइन अपॉन कोस। चलिए कर दिया, 0/1 कितना 0, 1/2/√3/2, 2 से 2 गया, 1/√3, ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे √3 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 1/0, किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए वो आपका क्या हो जाता है इंफिनिटी, किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए, 0 को छोड़कर किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए वो आपका हो जाता है बच्चे इंफिनिटी। साइन कोस और टेन आपके कंप्लीट। बात करते हैं कोसेक की। कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है आपका साइन का उल्टा। अभी पीछे ही देखा था कि कोसेक को हम 1/sin भी लिख सकते हैं। चलिए तो साइन का उल्टा कर दीजिए, मतलब 1/0 क्या होता है इंफिनिटी, 1/2 को उल्टा किया 2, 1/√2 को उल्टा किया √2, 2/√3 और ये 1 का 1। ऐसे ही सेक किसका उल्टा होता है कोस का, 1/1, 2/√3, √2, 2, और देखिए 0 को जब उल्टा करेंगे तो 0/1 है यहां पर, ये 1/0 हो जाएगा, तो ये आपका आएगा इंफिनिटी, ये आएगा बच्चे आपका इंफिनिटी। ऐसे ही कोट किसका उल्टा होता है, कोट होता है बच्चे आपका टेन का उल्टा। टेन में टेन 0 क्या है 0/1, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/0, मतलब इंफिनिटी, √3, 1, 1/√3, और इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी होता है आपका 1/0, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये आ गया आपका 0। ये आपका चार्ट कंप्लीट, ये आपका वैल्यू का चार्ट कंप्लीट। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, और घर में भी बैठकर बनाने की प्रैक्टिस करे। और चार्ट बनाने का तरीका अगर आपको मिल गया है तो बिल्कुल ये ना सोचे कि अब आपको वैल्यू की जरूरत नहीं है। आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप 1 मिनट लगाकर इस चार्ट को बनाएं, तो वैल्यू तो याद करनी ही करनी है। ये केवल उस इमरजेंसी के लिए है जब आप वैल्यूज भूल जाएं, तब के लिए चार्ट है। बाकी ये रहा आपका चार्ट, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए तो ये बेसिक वीडियो थी, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि साइन कि टेन साइन अपॉन कोस क्यों होता है, ये सब वैल्यू अगले पार्ट में। ये वीडियो हो गई है, इसी के बाद आज ही एक और वीडियो डल जाएगी, उसमें देखेंगे कुछ और प्रूफ। चलिए थैंक यू, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।